वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आप लोग अब थर्ड सेम में आ गए हैं। हम लोग अपना फाइनेंस को थोड़ा देख लेते हैं कि हम लोग क्या आगे फाइनेंस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिन लोगों ने फाइनेंस स्पेशलाइजेशन लिया होगा वो लोग 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। वो हो गया आपका सब्जेक्ट नंबर 1। सब्जेक्ट नंबर 2 आप लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड सेम में भी इसका थोड़ा सा ग्लिम्स देखा था, मतलब इसका सिर्फ हम लोगों ने मीनिंग वगैरह देख लिया था। अब हम लोग ये पूरा आपका सब्जेक्ट ही आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड सेम में जो एक टॉपिक के नाम पर पढ़ा था वो अब आपका वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। तो आप लोग खुद सोचिए इसको आप लोग कितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं थर्ड सेम में। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं अपने पूरे सेम में। ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कॉन्सेप्ट में क्या आ जाएगा आपका कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अगेन ये वाला आपको बहुत ज़्यादा चीज़ आसान पड़ेगी क्योंकि आप लोग ये ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड सेम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसकी जो थ्योरीज वगैरह होंगी। ठीक है, थोड़ा सा ही थ्योरेटिकल चैप्टर होगा, एकदम बेस चैप्टर। ठीक है, जो आप लोगों को बहुत आसानी से आएगा क्योंकि यही सेम चीज़ आप फर्स्ट एंड सेकंड सेम में ऑलमोस्ट पूरा पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत एडवांसमेंट आया तो आया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल में आप एकदम उसका बेस पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आप लोग पढ़ने वाले रिसीवेबल पेबल मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि आप अपने बिजनेस के जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं उसके लिए जो आपने पैसे रखे हैं दैट इज अ वर्किंग कैपिटल। तो आप उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। अगर मैंने अपने बिजनेस में 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें से मैं पूरे 2 करोड़ के तो एसेट्स नहीं ले लूँगी। ठीक है, मैं समझो 1.5 करोड़ का मैंने एसेट ले लिया। ठीक है, बाकी जो 50,000 बचे मेरे पास उसको मैंने अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए सेव करके रख दिया कि जब मेरा बिजनेस चालू होगा तब मैं अपने डे टू डे वर्किंग में क्या आ जाता है, सैलरीज पे करना, वेजेस पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, अपने डेटर्स से पैसा लेना, क्रेडिटर्स को पैसा पे करना, ये सारी ही चीज़ें आपकी वर्किंग कैपिटल के अंदर में आती हैं। तो आप इसमें रिसीवेबल और पेबल, अब देखो कोई बिजनेस काम कैसे करता है। एक जगह से अगर मेरे पास 6,000 रुपये आने हैं तो उसी पैसे को मेरे को किसी को पे भी तो करना है। अगर मैंने सामान किसी को उधार पे बेचा है वो मेरे को पैसे देगा तो मैंने कभी उधार पे खरीदा भी तो होगा। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ में चलती हैं। बिजनेस का जो पैसा है वो बिजनेस में घूमता है, पूरी साइकिल बनती है बिजनेस में। ठीक है, अगर मेरे क्रेडिटर्स, ठीक है, मुझे 10 दिन का टाइम दे रहे हैं पैसा देने के लिए, मेरे पास 10 दिन है किसी एक पर्सन को 10,000 रुपये देने के। ठीक है, तो मेरे जो डेटर्स होंगे जिनसे मुझे पैसा लेना है मैं ऑब्वियसली उससे कम दिन दूंगी, उनको 5 या 6 दिन दूंगी। थोड़ा मार्जिन मेरे पास भी होना चाहिए क्योंकि पैसा एक जगह से आएगा और दूसरी जगह पे करना है। ये साइकिल बिजनेस में चलती ही रहती है। इसको आप अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बोलते हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे रिसीवेबल एंड पेबल मतलब कैसे आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने डेटर्स से कितने टाइम में पैसे लेने हैं और अपने क्रेडिटर्स को कितने टाइम में पैसे देने हैं। इन दोनों का मैनेजमेंट इज रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट। अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी रियल बिजनेस में तो आप डेट में चले जाओगे। ठीक है, अगर आपने अपने डेटर्स को 3 महीने का टाइम दे दिया कि हाँ चल ठीक है तो 3 महीने बाद पैसे दे देना, लेकिन आपके क्रेडिटर्स थोड़ी आपको 3 महीने देंगे। आपको क्रेडिटर्स तो बोलेंगे नहीं हमें तो 15 दिन में ही पैसे चाहिए, कहाँ से लाओगे पैसे। तो ये पूरा मैनेजमेंट आपका इसमें आएगा। आपको ये पूरा सिखाया जाएगा कि आपको अपने डेटर्स को कितना टाइम देना चाहिए पैसा लौटाने के लिए और आपको अपने क्रेडिटर्स को कितने टाइम में पैसा देना है। उस हिसाब से आप इन दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलते हो। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट में। ओके, नेक्स्ट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी आपका करंट एसेट है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद करिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। तो करंट एसेट्स में आपके रिसीवेबल, करंट एसेट्स में आपके रिसीवेबल्स आएंगे, करंट एसेट्स में आपकी इन्वेंट्री भी आएगी, करंट लायबिलिटी में आपकी पेबल मैनेजमेंट भी आएगा। दोनों करंट एसेट्स हो जाएंगी, आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट आपको पढ़ना है यहाँ पर। जैसे आपने रिसीवेबल एंड पेबल का मैनेजमेंट पढ़ा उसी तरीके से आपको यहाँ पे इन्वेंट्री का भी मैनेजमेंट पढ़ना है। अब इन्वेंट्री मतलब आपके गोडाउन में कितना स्टॉक रखा है उस चीज़ को भी तो मैनेज करना है। पता चला आपका सामान बिक नहीं रहा और आप प्रोडक्शन करते ही जा रहे हो तो इन दोनों चीज़ों को भी बैलेंस करना है। या दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं पर आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हो तो इन्वेंट्री को भी तो मैनेज करना है ना। आपको गोडाउन में कितना सामान है, पता चला इतना सारा सामान भर के रख लिया, एक्सपायरी डेट आती जा रही है सामान की, आपका ही नुकसान होगा। तो इन चीज़ों के बीच में भी बैलेंस बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसके मेथड्स पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कुछ मेथड्स आप लोग सेमेस्टर 2 में पढ़ चुके हैं, लीफो फीफो, हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये सारे हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसको और डिटेल में हम लोग कुछ और नई टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। तो कायदे से अगर मैं देखूँ तो ये वाला जो पूरा आपका सब्जेक्ट है ये इसका बेस कवर हो चुका है। आपको सिर्फ थोड़ा सा एडवांस करना है, मतलब ये सब्जेक्ट आपको काफ़ी आसान
पड़ेगा, जिसने सेकंड सेम में अच्छे से पढ़ा है फाइनेंस, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ मैं, उसको ये सब्जेक्ट काफ़ी आसान पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो आपकी वहीं से आई हुई हैं, सेकंड सेम की ही हैं। तो आपको इस बात का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा जिसने सेकंड सेम में अच्छे से मेहनत करी है, ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले, उसकी टेक्निक्स पढ़ने वाले, किस तरीके से हमें इन्वेंट्री मैनेज करना है, वो सब कुछ। देन लास्ट आप लोग पढ़ने वाले वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। अगर बाय चांस कभी ऐसा हो जाता है कि आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए लेकिन कमी हो गई कुछ पैसों की, तो वो फंड्स आप कहाँ से अरेंज करोगे, कौन कौन से सोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बेस तैयार हो गया है। अब हम लोग सीधा यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे डिटेल में। ओके, थैंक यू सो मच।